हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग भाषा माधुरी का चैप्टर 3 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग इसका स्टोरी पढ़े थे। ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसर करने में ज़्यादा आसानी होगी, आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कहानी में से गांधी जी पैदल यात्रा क्यों कर रहे थे? गांधी जी शांति का प्रसार करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे। शांति फैलाने के लिए। गांधी जी खुरदरे पत्थर का उपयोग किसके लिए करते थे? गांधी जी पैरों को साफ करने के लिए खुरदरे पत्थर का उपयोग करते थे। गांधी जी ने मनु को पत्थर खोजने के लिए कहाँ भेजा? गांधी जी ने मनु को पत्थर खोजने के लिए नौआखली एक जुलाहे के घर भेजा। जुलाहा मतलब बताए थे क्या? हाँ, ये जो कपड़ा बुनता है। हाँ। मनु ने जुलाहे के घर तक पहुंचने का क्या तरीका अपनाया? मनु ने जुलाहे के घर पैरों के निशान को देखते खोजते पहुंची। पैरों के निशान को जिस रास्ते से गांधी जी और मनु आए थे ना, हाँ। फिर वापस वही रास्ते से पैरों के निशान के सहायता से वो गई जुलाहे के घर। तो जुलाहा किसको कहते हैं, और ये सारी बातें चैप्टर में तो बहुत अच्छे से बता दिया गया है ना। हाँ। ओके। कहानी के आधार पर सही उत्तर चुनिए। गांधी जी गांव पहुंचकर सबसे पहले क्या करते थे? लिखने लिखाने का काम करते थे। स्वयंसेवक कौन होता है? जो दूसरों की सेवा के लिए स्वयं तैयार रहता है। मनु गांव कैसे पहुंच गई? पैरों के निशान देखते खोजते। ये चैप्टर में एकदम डिटेल बताएं कि स्वयं सेवक कहते किसको है ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसको डिटेल उसमें बता दिया गया है। बातचीत के लिए गांधी जी को किन किन नामों से पुकारा जाता है? गांधी जी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। दक्षिण अफ्रीका में लोग उन्हें भाई कहकर पुकारते थे। भारत में उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है और सामान्य रूप से वे बापू के नाम से जाने जाते हैं। मतलब गांधी जी का रियल नेम तो मोहनदास करमचंद गांधी है। हाँ। ओके। और जब वो गांधी जी गए थे अफ्रीका में भी उन्होंने लोगों की बहुत हेल्प की, सहायता कर रहे थे। हाँ। ठीक है। तो वहाँ पे उन्हें भाई कह के सब पुकारते थे। और हम लोग तो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं। राष्ट्रपिता पर हम तो बापू ही के नाम से जाना जाता। हम तो बापू ही के नाम से बोलते थे। हाँ, बापू बोलते गांधी जी को। लेकिन वो तो ठीक है, बापू तो हम लोग बोलते ही हैं, लेकिन गांधी जी को सम्मान राष्ट्रपिता के रूप में दिया गया है। भारत का राष्ट्रपिता कौन है? तो वो गांधी जी हैं। इतने नामों से गांधी जी को जाना जाता है। उपहार हमें क्यों अच्छे लगते हैं? उपहार हमें अच्छे लगते हैं क्योंकि इसमें उपहार देने वाले का हमारे प्रति प्रेम दिखता है। उपहार जो हमको दे रहा है वो हमसे कितना प्रेम कर रहा है। हाँ। मनु वापस आकर क्यों रो पड़ी? मनु वापस आकर रो पड़ी क्योंकि वह दिन उसके लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण था। इसके अलावा उसे लगा कि बापू को उसकी कोई चिंता नहीं और वह थक भी चुकी थी। इन्हीं कारणों से शायद वह रो पड़ी। चुनौतीपूर्ण मतलब होता है ये चुनौतीपूर्ण मतलब चैलेंज। हाँ, चैलेंजिंग था। और लगा कि बापू तो मेरे से चिंता ही नहीं करते, हमको अकेले भेज दिए। हाँ। और फिर वो थक भी चुकी इन सब चीज़ से। हाँ। हो सकता है कि यही सब चीज़ से मिला जुला के वो रो पड़ी। अब हम लोग तो एग्जैक्ट नहीं जानते क्यों रो पड़ी, है ना। हाँ। क्योंकि ये तो स्टोरी में नहीं बताया है। हाँ। किसी अनजान जगह से वापस घर आने के लिए आप किन किन बातों व रास्ते में आने वाली किन किन चीज़ों का ध्यान में रखेंगे? किन किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे? जैसे कोई पोस्टर, बोर्ड, दुकान, अस्पताल, स्कूल आदि। हाँ, अगर तुम कहीं से वापस आ रही है। हाँ। तो तुम क्या ध्यान में रखेगी? अकेले आ रही कि कौन रास्ता है, किधर से हम आए थे, तो जब जाते समय क्या क्या तुम देखी थी, आते समय वही सब चीज़ देखेगी। किसी अनजान जगह से वापस आते समय सबसे पहले मैं सड़क संख्या का ध्यान रखूंगी। इसके बाद सड़क के किनारे वाले दुकानों, अस्पतालों आदि का ध्यान रखूंगी। आपकी कल्पना, इतनी दूर जाने के बाद भी मनु को पत्थर ना मिलता तो क्या होता?
यहाँ पे आंसर अपना समझ से देना है। हाँ। इतना बेचारी गई थी दूर मनु, है ना, हाँ। वो भी अकेले। हाँ। देखिए ना चैप्टर में हाँ। कितना कठिन था उसके लिए। अगर उसको नहीं मिलता वहाँ पत्थर तो फिर क्या होता, ये खुद से सोचो कि क्या होता आखिर। ओके। हाँ। वह बहुत निराश भी हो जाती है और उसको दुख भी लगता। इतनी दूर जाने के बाद भी अगर मनु को पत्थर वापस ना मिलता तो वह निराश हो जाती। बापू ने अगर किसी को मनु के साथ भेज दिया होता तो क्या वह इतनी परेशान होती? अगर बापू ने मनु के साथ किसी को भेज दिया होता तो मनु को इतनी परेशानी नहीं हुई होती, क्योंकि साथ रहने वाला व्यक्ति मनु की रास्ता खोजने में मदद करता और अकेलेपन जंगल के डर से भी मनु को अकेले गई तो उसको रास्ता खोजने में दिक्कत लग रहा था ना। फिर अकेले भी बेचारी बहुत डर भी रही थी, जंगल भी था, उसने पैरों के निशान से रास्ता, तो बापू ने उसको अकेले क्यों भेजा था? ताकि वो निडर बने और अपना काम स्वयं से करना सीखे। और उस जिम्मेवारी को समझे। मनु रास्ता भटक जाती तो मतलब अगर रास्ता भटकती तो क्या होता? अगर मनु रास्ता भटक जाती तो शायद वह उस दिन गांधी जी के पास नहीं पहुंच पाती, पर अगले दिन वह किसी से रास्ता पूछकर गांधी जी के पास पहुंच ही जाती। ये सब अपनी कल्पना से लिखना है ना। यहाँ पे कुछ और भी आंसर दे सकते हैं आपकी समझ में जो आ रहा है। ठीक है। की बात, गांधी जी को अपने खुरदरे पत्थर से बहुत लगाव था। आप अपनी किन्हीं 4 चीज़ों के बारे में लिखिए जो आपके किसी प्रिय व्यक्ति ने आपको दी हो और आपने उन्हें संभाल कर रखा हो। आप भी अपना बताओ कि आपको क्या मिला है ना। गांधी जी को ये पत्थर मीरा बहन ने दिया था। वो उसको बहुत लगाव से रखते थे। उसी तरह तुम भी बताओ कि तुमको क्या क्या मिला है। मम्मी, गांधी जी और मीरा बहन का फोटो ज़रा दिखा देना। अच्छा, देखेंगे, होगा तो ठीक है। देखो, डिजिटल घड़ी। मतलब चीज़ों का नाम, देने वाले व्यक्ति का नाम और आपने उन्हें क्यों संभाल के रखा है, इस कारण के साथ इसको लिखना है ना। तो तुमने क्या लिखा है? डिजिटल घड़ी। पापा। अच्छा, पापा ने दिए थे। जन्मदिन का उपहार। इसलिए संभाल के रखी है। फैंसी बैग। मामा जी का पहला उपहार। अच्छा, मामा तो तुमको हमेशा उपहार देते हैं। साइकिल। दादा। बहुत कीमती होना। ठीक है। कहानी की किताब। दीदी। पुस्तकों से प्रेम। लिखने के लिए प्रेम की बात, दिए गए शब्दों के अन्य नाम चुनकर लिखिए। यानी कि इसको और किस किस नाम से जानते हैं? स्कूल, विद्यालय, पाठशाला। यहाँ पे जैसे एड बॉक्स, यहाँ पे मतलब हेल्पिंग बॉक्स दिया हुआ है, उसी से सहायता सारणी, उसी से लिखना है। स्कूल, ये तो बोल चुके अभी। वन, कानन और अरनय। वन को कानन भी बोलते हैं, अरनय भी बोलते हैं। उस तरह पिता को जनक मीन्स जन्म देने वाला, और बापू। रात, निशा, रजनीगंधा। रजनी से ही रजनीगंधा बन गया। रजनीगंधा बना है, रात में खिलने वाला। और ये निशा मीन्स रात, उर्दू वर्ड है निशा। दिए गए जोड़े वाले शब्दों से वाक्य बनाएं। सुबह, हमें सुबह टहलना चाहिए। बजते बजते, गाना बजते बजते मोबाइल गर्म हो जाता है। मोबाइल है, याद आएगा तुमको। लिखने लिखाने, गांधी जी लिखने लिखाने का काम किया करते थे। जीवन मूल्य, ये गांधी जी के 3 बंदर हैं, ये तीनों। इनके चित्रों को देखकर बताइए कि ये हमें क्या संदेश दे रहे हैं। संदेश मीन्स होता है मैसेज होता है। संदेश मीन्स मैसेज। हाँ, गांधी जी के 3 बंदर को तो सब जानते ही हैं। हाँ, जैसे ये बुरा मत देखो, ये बुरा मत सुनो, ये बुरा मत कहो। बुरा देखना भी नहीं चाहिए, सुनना भी नहीं चाहिए, और किसी का बुरा कहना भी नहीं चाहिए, है ना। ये सब जीवन मूल्य की बातें हैं। जीवन में ये सब बातें इम्प्लीमेंट करने से व्यक्ति का जीवन आदर्श वाला होता है। एक नैतिक साथ किसी का बुरा होते हुए देखेगी नहीं, किसी को बुरा कहेगी नहीं। ठीक है, तो ऐसा ही इंसान होना चाहिए ना। ठीक है, हमें किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए। तो यही चीज़ जो है ना, जीवन मूल्य की बातें हैं। जीवन में हमें इसी तरह का आदर्श अपनाना चाहिए। बुरी बातों से हमें कैसे बच सकते हैं? हम कैसे बच सकते हैं? बुरी बातों से बचने के लिए
हमें सबसे पहले अपने आसपास के लोगों के विषयों और क्षेत्रों के बारे में पता लगा लेना चाहिए। दूसरा, हमें अपने जीवन में ऐसे ही मित्र बनाना चाहिए जो मन कम कर्म कर्म काम से और वचन से अच्छे हो। हाँ, बुरी बात से बचने के लिए अपने आसपास के माहौल को देखेंगे, है ना। हाँ। हम गलत माहौल और गलत संगत में नहीं रहेंगे, है ना। हाँ। गलत मित्र नहीं बनाएंगे। हाँ। जो जिसका मन, जिसका कर्म और जिसका वचन मतलब वो करता कुछ है, मन में कुछ और है, बोलता कुछ और है। हाँ। है ना। कर्म मतलब काम और वचन मतलब बोलना। वैसे लोगों से दूर ही रहना है। हाँ। कुछ करने के लिए गांधी जी से जुड़ी किन्हीं 3 चीज़ों के चित्र बनाकर उनके नाम लिखिए। गांधी जी का 3 चीज क्या क्या होगा? चरखा, चश्मा, डंडा। उनकी छड़ी, ठीक है। हाँ, तो अब हम चरखा बनाना आधा बना चुके हैं। बन गया, अब इसका आउटलाइन करना है, वो भी हो गया। तो अब इसको कलर करना है। हो गया कंप्लीट। हाँ। ओके, ठीक है, तो खत्म। हाँ। चैप्टर समझ में आ गया? हाँ, बहुत अच्छे से। ओके फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 को करेंगे। आप इसके साथ साथ अगर समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने मम्मी के साथ। तब तक के लिए बाय।